अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम 2018 रावलपिंडी बोर्ड का पेपर इंग्लिश का उसके एमसीक्यूज ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों के हम जो है ना डिस्कस करेंगे। क्लास 11 इंग्लिश 2018 ग्रुप वन एंड ग्रुप टू पेपर्स फॉर रावलपिंडी बोर्ड हम डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल कहते हैं इब्तिदाई, अर्ली भी इब्तिदाई होता है, इनिशियल अर्ली सेम थिंग। सही है। तो ऑप्शन ए अर्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर टू है आई शैल गो टू द बीच। बीच कहते हैं साहिल को और कोस्ट भी कहते हैं साहिल को। तो बीच का है कोस्ट। तीसरा ऑप्शन है शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। यहाँ पे कोर्स का मतलब जो है वो रास्ता है, रूट आएगा, राउट या रूट। चौथा एमसीक्यू है व्हाट इज दिस लाइफ इफ व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। केयर यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल हुआ है ट्रबल के मायनों में, कि इतनी हमें एहतियात करनी, हर जगह मुसीबत है। सही है। केयर यहाँ पे ट्रबल के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पांचवा है ही वुड डू if he would do it he would do it if he had a crawl। यहाँ पे क्रॉल जो है वो क्रीप के मायने में, क्रॉल और क्रीप की सेम मीनिंग है। छठा एमसीक्यू है जी द बॉय लुक फ्रेल। फ्रेल का मतलब जो है ना वो है वीक। फ्रेल और वीक एक चीज है, ओके, कमजोर दिखाई दे रहा था। सातवां है अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड। टायरेंट का मतलब है ऑप्रेसर। ठीक है जी, ऑप्रेसर। अच्छा, आठवां एमसीक्यू है द मेन स्वार्म इज नॉट सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग जो है वो रेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सेटलिंग। द मेन स्वार्म इज नॉट सेटलिंग, सेटल होना। सही है, तो यहाँ पे ये रेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नौवां एमसीक्यू है द यंग मैन फ्राउंड। फ्राउंड जो है वो स्काउल्ड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसका फ्राउंड का जो है वो स्काउल्ड है। 10वां है व्हेन द कर्टेन राइजेस द स्टेज इज बेयर। ठीक है, यहाँ पे बेयर जो है वो खाली के लफ्जों में इस्तेमाल हुआ है, एम्प्टी। द स्टेज इज बेयर, ये स्टेज खाली था। कि जब पर्दे हटे ना, द स्टेज इज बेयर का मतलब, वैसे तो बेयर का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कि भाई स्टेज पे कोई नहीं था तो एम्प्टी था स्टेज। अच्छा, 11 एमसीक्यू है एलेन्स एज इज 20 years। ठीक है, एलेन्स एज कितनी थी? 20 years थी। क्ले वांटेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज मदर। क्ले जो है अपनी वालदा के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। फॉर हाउ मेनी डॉलर्स डिड द वुमन गिव टू द बॉय। $10 दिए थे वुमेन ने लड़के को। व्हाट डिड द क्वाक रियलाइज इन द एंड। क्वाक ने जो है ना आखिर में जो है वो अपनी जो स्टुपिडिटी वो रियलाइज कर ली थी। पांचवा एमसीक्यू है शमीम अहमद पिक्ड अप हिज yardstick and measured 7 yards। सही है, 7 yards उसने जो है ना वो मेजर किए थे। आगे जो है ना एमसीक्यूज हैं 16 से 20 तक ग्रामर के। आई एम सॉरी बच्चों, मैं साइंस टीचर हूँ, मैंने जो है ना इनके सारे एमसीक्यूज के आंसर ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो लगाए हैं सिर्फ आपके लिए, कि आप जो है ना इनको अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है। बाकी आई थिंक कि ये जो शुरू के जितने भी एमसीक्यूज हैं ये याद करने वाले हैं, 1 से लेकर 15 तक एमसीक्यूज वैसे भी याद करने वाले हैं। अभी आपकी किस्मत है कि आपके पेपर में रिपीट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा हो जाएगा। और हाँ, होते हैं पास्ट पेपर, क्योंकि अगर आप पिछले 6 साल के करके जाएंगे तो काफी कुछ रिपीट होगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपना बाकी भी आपने पढ़ना है अपने चैप्टर्स। बाकी ये है कि ये 16 से लेकर 20 तक जो एमसीक्यूज हैं ये समझने वाले हैं, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, इसके लिए मैंने कल बैठ के ग्रामर अपनी रिवाइज की है। ठीक है ना। लेकिन ये बाकी जो एमसीक्यूज हैं ये मैं भी आप ही की तरह हूँ। ये जो वर्ड्स मीनिंग है कि जी केयर का क्या मतलब है, ये मैंने गूगल से या जो है ना बुक से आगे पीछे देख के मैंने ये सारे निशान लगाए हैं इसके आपके लिए। यही समझेंगे जैसे मेरे एग्जाम हो रहा है, मैंने इस तरह तैयारी की है जैसे मेरा अपना एग्जाम हो रहा हो। बहरहाल, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम तो दुआ का आपके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और साथ ही जो है वो मकसद जो है ये वीडियोस भी आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को भी बताएं, सो दैट कि मैं जब मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मैं इनकरेज होऊंगा। सही है ना, मुझे इनकरेज वो मिलेगी जो है ना, इनकरेजमेंट मिलेगी, और मैं मज़ीद आपके लिए काम करूंगा।
तो अगर चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं होंगे तो जाहिर है फिर मैं ये कहूँगा यार मैं खामखा लगा हुआ हूँ जो है ना, कोई मेरे चैनल को किसी को फायदा ही नहीं हो रहा मेरे इन वीडियो से, तो फिर मैं वीडियोस बनाना जो है ना अल्टीमेटली छोड़ दूंगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ये काम करता रहूं, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। अच्छा जी, और कोई मसला हो तो बिल्कुल मुझे जो है वो मैसेज करें, यूट्यूब की वीडियोस में मैसेज करें, मेरे फेसबुक पे जाके मैसेज करें, जो हमारी मेरी वेबसाइट है उससे रिलेटेड जो पेज है FBIC सॉल्ट पास पेपर्स। अच्छा जी, ये देखते हैं 16 MCQ है, अनलेस ही डैश ही विल नॉट सक्सीड। देखें यहाँ पे विल इस्तेमाल हुआ है, पहला पहला सेंटेंस जब प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। तो अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। ठीक है जी, अनलेस ही के साथ वर्क्स आएगा ना, ही के साथ वर्क तो नहीं आ सकता, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म SEIS लगा हुआ आएगा। अनलेस ही वर्किंग नहीं हो सकता, ही इज वर्किंग होता है, अनलेस ही वर्क ही विल नॉट सक्सीड। सही है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आगे फ्यूचर इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी इस तरह दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस अगर दूसरा फ्यूचर का है तो पहला प्रेजेंट का होगा, और अगर पहला प्रेजेंट का है दूसरा फ्यूचर का होगा। ये रूल याद कर लें। 17वां है व्हाट हैज ही। ये जो हैज है ना, ठीक है, अगर ये व्हाट ना होता तो ये हैज ही के बाद होता, तो ही हैज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता। ही हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही हैज डन, ही हैज कलेक्टेड। तो ये कलेक्टेड आएगा इसके साथ, ये हैज की वजह से मैंने इस हैज से इसको पहचाना, व्हाट हैज ही, कि ये जो हैज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए मैंने कलेक्टेड यूज किया। 18वां है ही डैश प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस या फॉर जिस जुमले में भी आते हैं, सिंस या फॉर, वो सेंटेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, बीन आता है उसमें। अब यहाँ दो चॉइसेस हैं, हैज बीन और हैव बीन। वॉज और हैड तो आ ही नहीं सकते, या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन। तो ही के साथ हैज आता है, ही के साथ हैज आता है, इसलिए मैंने हैज बीन इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 MCQ है, वाई डिड यू डैश हिम। अब ये डिड जो है, ये इस डिड ने मुझे बताया कि डिड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट के सवालिया जुमलों में और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, कार्य जुमले, सही है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें डिड आ रहा हो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो व्हाई डिड यू टीज हिम, ये टीज जो है ना फर्स्ट फॉर्म है। 20वां MCQ है व्हाट विल ही। अब ये विल जो है ना ये क्या है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, व्हाट विल ही डू। इस विल से मुझे पता चला कि भाईजान ये जो है ना फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। बराबर मेहरबानी अपने टेंसेस रिवाइज कर लें। सही है, व्हाट विल, अब ये व्हाट जो है ना सेंटेंस बनाए क्वेश्चन मार्क, इस विल से मुझे पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डू आएगा। पेपर टू भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। MCQ नंबर 1 है, दे थिंक क्रेटन अ मॉन्स्टर फर्स्ट। मॉन्स्टर कहते हैं भूत को, या जो है ना अजीब गरीब जो मखलूक कोई होती है, अमफरियत। तो ये घोस्ट यहाँ पे जो है ना सबसे बेहतरीन लफ्ज है इसका। तो दूसरा MCQ है, मिस मैक्यूथियन क्लोज्ड अ कलरफुल पैरासोल। पैरासोल जो है ना कहते हैं अम्ब्रेला को, जो छोटी सी खूबसूरत सी छतरी होती है ना कलरफुल, उस ये वो जो है ना यानी कि पैरासोल का मतलब है अम्ब्रेला। अच्छा, ये मैंने जाके पैरासोल गूगल में लिखा तो इसका आ गया लिखा हुआ। काफी सारी चीजें जो है ना मुझे गूगल से मिली हैं। अच्छा, कुछ आपकी जो है ना बुक वगैरह मुझे कंसल्ट की है, कुछ जो है ना मकसद बहुत टाइम लगा मुझे इनके आंसर ढूंढने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए सबके। तीसरा MCक्यू है, द सिंधी वुमेन वाज वॉकिंग थ्रू एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट कचरे को कहते हैं, और डंग जो है ना वो जानवरों का जो फजला होता है, ये गोबर शोबर उसको कहते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में इसका जो बेहतरीन ऑल्टरनेटिव था एक्सक्रीमेंट का, वो डंग ही था। अच्छा जी, चौथा है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स। ये इसका मतलब होता है ब्रांचेस, बॉक्स का मतलब होता है ब्रांचेस। ठीक है, और इसके करीब करीब नहीं थे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था इसका ऑल्टरनेटिव। 5वां MCक्यू है, शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हर डॉटर। स्लेंडर कहते हैं स्लिम को, दुबली पतली। शी shook him until his teeth rattled। rattled का मतलब होता है clattered। 7वां MCक्यू है, द स्लेव क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर।
इनकन्वीनियंस कहते हैं मुश्किल बनाना दूसरों के लिए, दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करना। तो यहाँ पे है ट्रबल। ठीक है, इनकन्वीनियंस का मतलब है ट्रबल। द कंट्री साइड वॉज डेवास्टेटेड एंड मैंगल्ड। मैंगल्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तोड़ देना, तबाह कर देना। तो यहाँ पे डैमेज जो है ना वो सही लफ्ज है इसका। मैंगल्ड का मतलब है डैमेज्ड। मौलवी अबुल वॉइस वाज रेजोनेंट। रेजोनेंट कहते हैं जो गूंजती है आवाज, गूंजने वाली। तो वो एकोइंग, एकोइंग आवाज थी उनकी, जो थोड़ी देर जिसका असर रहता है हवा में। अच्छा जी, 10वां एमसीक्यू है द मैन वाज ड्रैगिंग द कॉर्प्स इन द मड। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब है किसी को घसीटना। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड जो इसका था वो था पुलिंग। ठीक है, बाकी जो है ना कोई इससे मुताबिकत नहीं रखता। इसके हिसाब से जो है ना वो इसी पुलिंग सही लफ्ज है इसके। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यार पुलिंग के भी वही मतलब है जो ड्रैगिंग के हैं। अगला जनाब 11 एमसीक्यू है हु इज रॉजर स्पेडिंग। स्पेडलिंग इसने भी मुझे काफी ख्वार किया लेकिन मिल गया कहीं। हु इज रॉजर स्पेडलिंग, ये जी न्यूज कास्टर था रॉजर स्पेडलिंग। 12वां एमसीक्यू है हैरी बॉट द शॉप फॉर $75। $75 की उसने शॉप खरीदी थी। द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़। 3/4 ऑफ एन एकड़ से ज्यादा नहीं थी। सही है जी। अच्छा, द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, इसका क्या मतलब है? द मैन हु कीप्स ऑन, वो शख्स जो जारी रखता है, विंस द रेस, रेस जीतता है। सही है। कीप ऑन का मतलब है करते रहो ना। तो द मैन हु कीप्स ऑन, इसका मतलब वो शख्स जो करता रहता है, जो जारी रखता है, हिम्मत नहीं हारता, लगा रहता है। सही है। कीप्स ऑन का मतलब लगा रहना, करते रहना। विंस द रेस, वो रेस जीतता है। अच्छा, 15वां है डेलाज हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा, 16वां एमसीक्यू है इफ ही। अब ये फिर वही आ गया। देखिए मैंने ये हर दफा तकरीबन इस तरह का सेंटेंस आ रहा है कि आपके सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। अगर दूसरा सेंटेंस आप देख लो कि फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में होगा, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ही शी इट या नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। जैसे यहाँ ही है, ही के साथ वर्क्स आएगा, वर्क नहीं आएगा, ही के साथ वर्क्स आएगा। ठीक है। तो पहला, सेकंड अगर फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में होगा। सही है ना। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, ही के साथ वर्क्स आएगा। अगर यहाँ पे आई या आई होता, यू होता, दे होता तो फिर वर्क आता। 17वां एमसीक्यू है ही स्पीक्स एज इफ ही स्पीक्स। ठीक है, यहाँ पे ही स्पीक्स का मतलब वो कहता है, वो बोलता है। एज इफ यानी ही स्पीक्स, वो कहता है। सही है। एज इफ ही, यहाँ पे वर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि जी वो कहता है कि ऐसे बोल रहा है जैसे वो जो है ना मैड है, यानी पागल है ना। मैड का मतलब होता है पागल। ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड। ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ होना चाहिए था ही वॉज होना चाहिए था, ही इज होना चाहिए था। सही है। लेकिन ये स्पेशल किस्म का सेंटेंस है। इफ के साथ जनाब जो है ना यहाँ पे जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा उसमें वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब ऐसे तो बंदा कहेगा ही स्पीक्स एज इफ ही इज मेड, लेकिन ये बकायदा मुझे जो है ना जाके ढूंढना पड़ा। तो इसमें इफ ही वर, वैसे बोला था जैसे वो पागल था। ठीक है, वो ऐसे बोला था जैसे वो पागल था, या वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो पागल हो। है नहीं, हो। वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो पागल हो, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, ही डैश अस इंग्लिश डेली। अब यहाँ पे डेली, ये जो डेली है ना, किसी भी सेंटेंस में डेली आ जाएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी है, ये भी है, लेकिन ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी आता है। तो ही टीचेस होगा, ही टीच नहीं होगा। 19 एमसीक्यू है ही डैश मी लास्ट वीक। यार ये जो लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक बता रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो मेट सेकंड फॉर्म है। ही मेट मी लास्ट वीक। जब भी लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2 डेज अगो इस तरह की बात आती है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 20 एमसीक्यू आई।
डैश द नेक्स्ट वीक इन लाहौर। नेक्स्ट वीक का मतलब ये बात फ्यूचर की हो रही है, तो भाई इन चारों ऑप्शन में फ्यूचर सिर्फ ये एक अकेला यही है, शेल स्पेंड। आई शेल। कैसे पता चला? नेक्स्ट वीक से पता चला कि शेल स्पेंड है। अच्छा, अब जितने लोगों ने जो है ना मेरे ये सारे एमसीक्यूज, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस एमसीक्यूज के बस सिर्फ निशान लगा देंगे। जितने लोगों ने मेरे एमसीक्यूज, ये जो मेरी वीडियोस हैं वो स्किप करके देखी होंगी, सही है, फास्ट फॉरवर्ड करके या ऐसे आगे कर करके देखी होंगी, उनको इतना फायदा नहीं होगा। जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो जो है ना वो सुनी होगी, और खास तौर पे जो है ना ये आखिरी के जो 5 क्वेश्चन है ग्रामर वाले, इस वीडियो में जिन लोगों ने मेरे साथ जो है ना बिल्कुल मेरी वीडियो को सुना होगा, मेरी बातों को, उन्हें इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा। बस मेरी दुआ तो है कि अल्लाह करे सबको फायदा हो। अब जो मैं ये कर रहा हूँ, इससे किसी को फायदा हो जाए तो मेरे लिए तो जो है ना बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी के लिए जो है ना अपने बच्चों के लिए जो है ना, या किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं जो है वो फायदे का बाइस बन रहा हूँ। तो चलें ठीक है जी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, टू इनकरेज मी, ठीक है, टू मोटिवेट मी, टू हेल्प यू रेगुलरली। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।